नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और आपको मालूम है कि आज पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। यानी कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में चर्चा भी काफी अहम हो जाती है। तो आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और आज इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, क्या ख्याल है आपका? वोटिंग परसेंटेज भी आपने देख लिया है, क्या कुछ अलग दिखा 2024 में 2019 की तुलना में? देखिए समरीन, 4 लोकसभा क्षेत्र में आज जो है सो वोटिंग प्रथम चरण का फर्स्ट फेज का आज समाप्त हुआ है। उसमें 2 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, जमुई और गया। तो दोनों ही हॉट सीट है। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और दोनों ही हॉट सीट है। एक गया से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो एनडीए फोल्ड में है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जमुई सुरक्षित जो परंपरागत सीट एक तरह से कहें 2 टेन्योर से रही है। चिराग पासवान सांसद थे। हाँ, सांसद रामविलास पासवान के पुत्र की वह उनके बहनोई इस बार लड़ रहे हैं चुनाव, अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। तो वह इस लिहाज से वो वहां पर ये 2 सीट है। तो हम शुरू से बात करें औरंगाबाद जो सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता की सीट है, वहां से वह लड़ते रहे हैं, इस बार भी वह लड़ रहे हैं और इस बार 50% ही वोट पड़ा है। ये जी। सुबह से ही जो हम लोग फॉलो कर रहे थे उसको, तो ये 50% जो समाप्त हुआ है वो उस समय पड़ा है। और ये चुनाव आयोग की ही यह रिकॉर्ड है, हम लोग जो बता रहे हैं ये हम लोगों की नहीं है, चुनाव आयोग ने जो प्रोवाइड किया उसी पर हम जो डेटा प्रोवाइड किया है बस उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। जी। तो वो 50% वोट पड़ा है इस बार। और तो वो हम औरंगाबाद में जी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं गया में कितना पड़ा है। गया में 52% वोट पड़ा है इस बार। ठीक है। इसी तरह नवादा, जहां विवेक ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र लड़े थे, सारे लोगों की निगाह वहां पर थी। बिल्कुल। जैसा आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी उस रैली में वहां उनके लिए आए थे। तो वो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर नवादा में 41.50% वोट पड़ा है। 41 माने 42 समझ लीजिए, या जो समझ लीजिए आप उसको, 50 है। तो ये वहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा इस बार रहा। उसी तरह से जमुई चलिए, जो सबसे हॉट सीट है, सबकी नजर, पूरे एनडीए की नजर उस पर लगी हुई है कि क्या वहां पर है। तो वहां पर 50% वोट शाम 6 बजे तक, ये जो हम बता रहे हैं 6 बजे मतदान समाप्ति तक, ये सीट वहां पर वही 50% दिखाई पड़ा। ठीक है। अगर हम 2019 से तुलना करें तो इस बार कितना कम वोट डला है? तो वही हम बता रहे हैं। नहीं, हम थोड़ा सा और बता दें बिल्कुल कि 2019 में क्या पड़ा था। इस बार 50 पड़ा है। 2019 में औरंगाबाद में 53.63 बिल्कुल जी, यह जो है सो प्रतिशत वहां पड़ा था वोट। तो अगर यदि हम कंपेयर करते हैं 2024 से 2019 को, तो 3% वोट कम पोलिंग हुई है इस बार। बिल्कुल। औरंगाबाद की बात करें, 3% कम पोलिंग हुई है औरंगाबाद में पिछले वर्ष, माने 2024 में और 2019 की तुलना अगर हम करते हैं तब। इसी तरह से गया सुरक्षित सीट पर जो इस बार 52 हुआ है परसेंटेज पोल हुआ है, पिछली बार 2019 में 56.16% वोट पोल हुआ था। जो चुनाव आयोग का यहाँ आंकड़ा है, बिल्कुल वो आप स्क्रीन पर भी अपने देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यह जो है सो 4% कम पोलिंग हुई है इस बार, माने जो मिला करके हम लोग देखें तो। इसी तरह से नवादा में चलिए, नवादा में इस बार 41.50% वोट हुआ है, जो पिछली बार 2019 में 49.33 49.33 फिर हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस बार जो है सो 8% कम वोटिंग नवादा में हुई है। बिल्कुल जी। यह बात समझने वाली है। तो इस तरह से फिर जमुई सुरक्षित पर चलिए, जो चिराग पासवान की जो अब तक सीट रही है, वहां पर 50% वोट
इस बार 2024 में, और 2019 में जी 55.21। हम्म फिर रिपीट कर रहे हैं, 55.21। 5% कम वोट इस बार जमुई में जमुई में कास्ट हुआ, हुआ है जी। कास्ट हुआ है। हम्म ओवरऑल अगर हम जोड़े, हम्म ओवरऑल अगर हम जोड़े तो 2024 में 48.23, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी का जोड़ करके, जोड़ करके जी। तो यह 48.23, हम्म और 2019 में 53.47 हम्म ये आ रहा है। ये आंकड़ा आ रहा है बिल्कुल जी। लगभग कुल अगर हम्म टोटलिटी में अगर यदि देखिएगा, हम्म कुल को अगर यदि जोड़ते हम्म हुए देखिएगा, तो 5% कम हुआ है मतदान। 5% कम मतदान इस बार 2024 में इन 4 कॉन्स्टिट्युएंसीज में हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हम आपसे वजह जानना चाहेंगे रवि जी, आखिर वजह क्या है, क्यों कम वोट डाले गए हैं? देखिए, एक तो बड़ा जो समुदाय है, बड़ा जी जो समीकरण है, जी वह मुस्लिम समुदाय है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज जैसो शुक्रवार है, फ्राइडे है, जुमा है, तो जुमे की नमाज। जुमे की जी। नमाज, तो जुमे की नमाज के वक्त हम्म दोपहर में जो सब लोग नमाज अदा करने गए थे, हम्म तो यह एक बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ता है कि हम्म कहीं न कहीं जुमे की नमाज के कारण जो है हम्म सो अल्पसंख्यक वोटरों का टर्नआउट जो है सो कम हुआ है। कम हुआ कम हुआ है पोलिंग बूथ पर जी। ये हमको जी 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 बिल्कुल। हमारे स्ट्रिंगर्स भी लगातार जो जानकारी ग्राउंड से दे रहे हैं, उन्होंने बताया बजाबते जब 1 बजे वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि भीड़ ही नहीं है। बिल्कुल वजह है जुमे की नमाज, बिल्कुल यानी कि मुसलमान कम टर्न अप हुए। निश्चित रूप से जी। जुमे की नमाज को मुसलमान कम टर्न अप हुए, हम्म यह एक बड़ी बात समझ में बड़ी आती है। बात समझ में आ तो रही है जी। यह जो है सो जब कम टर्न हम्म अप हुए, तो यह एक बड़ा हम्म सा ये दिखाई पड़ता है। तो क्या यह महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए हम्म यह सोचने वाली बात है? खतरे की घंटी है, बिल्कुल झटका है। झट आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में झटका है महागठबंधन के लिए? देखिए, अब झटका है या जोल्ट है, जी। यह तो हम नहीं कह सकते। या एक तरफ इसके लिए यह भी सोच सकते हैं हम्म कि अगर यदि नमाज अदा जो होता है, हम्म नमाज अदा करने के बाद हो सकता है कि यह लोग पूरी एक जुटता के साथ इन लोगों अच्छा। ने ये प्लान्स जी अगर जी यदि जी तैयार जी। किया, तो उसके बाद जो वोट पड़ा है अच्छा, कि हमको किधर देना है, नमाज के बाद भी वोट पड़ सकता है। बिल्कुल जी। नमाज के बाद भी वोट पड़ा है इन लोगों हाँ। का, तो यह फिर इंडिया ब्लॉक के लिए, महागठबंधन के हम्म लिए, या फिर एनडीए के लिए भी, जिसको अगर यदि उधर है तो वो एनडीए के हम्म फोल्ड में भी अगर यदि जाता है तो कहीं कोई कहा तो जाता है कि मुसलमान जो है वो महागठबंधन के साथ ही हैं। लगातार लालू तेजस्वी भी लगातार एमवाई की बात करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं। समरीन, एक बात और समझिए, इस जी। बार जो मुसलमान का जो अल्पसंख्यकों का हाँ। जो बात हुई है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से जो हम्म लाइव सिटीज के जो रिपोर्टर ने हम्म फिट दिया है, उसमें कई मुस्लिम चेहरे, कई मुस्लिम मतदाता हम्म इस बार कहते हुए आए कि नहीं, हमको नरेंद्र मोदी को भी कास्ट करना है। अच्छा। जी 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 जी। यह बात है, यह हाँ निश्चित रूप से जी। हमारी बात किसी को माने गले नहीं उतरेगी, हाँ हाँ। वो कि किस तरह कैसे बोल रहा है यह व्यक्ति। मतलब इत्तेफाक रखें या आप ना रखें, लेकिन सच्चाई यही है, यह मुकर नहीं सकते हैं आप। यह भी सच्चाई है, जी। और यह रिपोर्ट आई है, इस लिहाज से बिल्कुल हम कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वह अब देखने वाली बात हाँ होगी हाँ कि यह किस पाले में, किस खाने में यह ठीक है। ये लोग गए हैं वोट। तो हाँ यह हाँ, एक बड़ी बात है। ये एक और बड़ी बात यह है जी। अगर यदि आप यह टर्नआउट देख रहे हैं आज का, जो 48.23 इन हम्म टोटलिटी, हम्म औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई, तो उस सबसे कम वोट नवादा में ही पड़े हैं। बिल्कुल। जी। तो यह जो हमको इन टोटलिटी हम बात कर हाँ रहे हैं, हाँ। 48.23% जो वोट गिरा है, माने हम्म टोटल आज हम देख रहे हैं चारों बिल्कुल। लोकसभा क्षेत्र का। हम्म तो ऐसे में निश्चित रूप से मुसलमान, ये जो सो अल्पसंख्यक हम्म टर्नआउट अगर यदि हुआ है हम्म नमाज के बाद, नमाज अदा करने के बाद, हम्म तो वह एक बड़ी बात है। वो कुछ सोच के ही टर्न अप हुआ है, कुछ फैसला लेकर ही टर्न अप हुआ है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा रवि जी कि पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का मतदान भी शुक्रवार को ही है, यानी कि जुमा को ही है। फिर बिल्कुल से एक बार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। निश्चित रूप से जी। अगला दूसरे फेज का भी हम्म जो चुनाव है, वह निश्चित रूप से हम्म वह फ्राइडे को ही है, जुमे फ्राइडे को को ही ही है, है जी। शुक्रवार को ही है। हम्म। तो वह अगर यदि फर्स्ट फेज में अगर यदि लाभ या नुकसान जो भी कह बिल्कुल लीजिए, जी। तो वही स्थिति कमोबेश उस दिन भी बनती हुई उस दिन भी बनती हुई बिल्कुल रूप दिखाई से दे रही है। बनती हुई दिखाई पड़ी। ऐसे में आपके कुछ जो उम्मीदवार हैं, जैसे पूर्णिया से पप्पू यादव, पप्पू यादव जी। उनको भी सोचना होगा। सोचना होगा जी। उसी तरह से आपको भागलपुर से अजीत शर्मा, अजीत सर, सोचना होगा।
इसी तरह से कटिहार, कटिहार, बिल्कुल वो सोचना होगा, सबको सोचना होगा। तारिक अनवर, जी जी ये जी। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, इन लोगों को सोचना होगा कि क्या, कैसे इसको ये किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। यह एक अहम सवाल है जो हम हम्म, सोचे कि लाइव सिटीज के व्यूअर्स के पास में यह पहुंचना चाहिए कि क्या बिल्कुल। कारण है हम्म कि यह अगर यदि टर्न अप हुआ अल्पसंख्यक तब तो हम्म, सो गुड सो बेटर, बिल्कुल। नहीं टर्न अप हुआ तब तो फिर सोचने वाली और स्थिति है। क्यों नहीं टर्न अप हुआ, हाँ, क्यों इस पर भी चर्चा अहम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। कि 2 सीट को इन लोगों ने दिया है, यह बिल्कुल। भी कोई कारण है। जी जी जी, दो उम्मीदवार दो, राजद की तरफ से। और जी। हैना साहब का को जिस तरह से हम्म, दरकिनार किया गया, यह भी कोई कारण है। तो बिल्कुल। यह सब कई, अशफाक करीम। अशफाक जी। करीम, तो यह सब कई सारे कारण हैं हाँ, कि बड़ा जोल्ट लालू तेजस्वी को लग चुका है। लग चुका है लग चुका है। या फिर नहीं लगा है, दोनों बात है। अच्छा, देखिए, दोनों बात है। दोनों बात है। हाँ। यह आदमी कोई टेकन फॉर गारंटी नहीं जी है कि लग ही गया होगा। देखिए, जी। नमाज अदा करने के बाद में हो सकता है कि ये लोग वोट, ये लोग हम्म हो सकता है कि गए ही होंगे, हम्म नहीं जाने का तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संशय की स्थिति बनी हुई। ठीक है, लेकिन रवि जी अब हम दूसरे मुद्दे पर आएंगे। दूसरी चर्चा भी काफी अहम है। आपने कहा कि जोल्ट लगा है वहां पर या नहीं लगा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक जोल्ट तो लग गया है। बिल्कुल। और ये वाला जोल्ट राजद को दिया है रणधीर सिंह ने। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, बड़ा झटका दे दिया है। झटका क्यों दिया है, वजह क्या है और कैसा झटका दिया है, ये भी हम चाहेंगे कि आप व्यूअर्स को बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जो हम्म खबरें आ रही, वो खबरें यही है कि रणधीर सिंह हम्म। की बहुत नाराजगी है। बहुत नाराजगी है। हाँ, बहुत नाराजगी। बमके हुए हैं लालू हाँ, तेजस्वी पर। अच्छा। निश्चित रूप से जी। आरजेडी से वो नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि महाराजगंज हम्म से वो लड़ना चाह रहे थे, और जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है, एक तरह से हम्म। बेटिकट अगर कहें तो वह गलत नहीं होगा। हम्म, तो आश्वासन देकर। बिल्कुल, तो जी। वो ऐसी परिस्थिति में हम्म आज मशरख में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक लोग जुटे, और हम्म वो पूरी तैयारी के साथ वो बातचीत हुई है। हम्म और यह अब जो खबर आ रही है कि 28 तारीख को वह जो है सो उनके फिर समर्थक सामूहिक रूप से जुटेंगे, हम्म। और उस दिन जो है सो एक बड़ा फैसला ये लोग ले लेंगे। ले लेंगे। मतलब कि रणधीर सिंह ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है राजद से। नहीं, इस्तीफे की बात है, यह जो जुटे हैं वह जी। अंदर खाने में पूरी तरह से बातचीत हो गई है। अच्छा। और 28 को ये लोग हाँ, फिर उनका जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर, जो वहां पर एक वहां पर जगह, जुटेंगे। हाँ, जुटेंगे। मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग बड़ी होगी। मीटिंग होगी, जी। और उस दिन ही तमाम जो आपको इस्तीफे धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी। 28 तारीख को धड़ाधड़ इस्तीफे गिरेंगे राजद में। माने ये जो जी। ये जो रणधीर सिंह के जो हम्म। समर्थक और खुद चाहने वाले हैं। हाँ, चाहने वाले, जी। और खुद रणधीर सिंह भी उस दिन हम्म जो है सो, क्योंकि वो जो नाराजगी है और इस चाहते हैं महाराजगंज से हम्म लड़ना, तो महाराजगंज में ये लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम्म और महाराजगंज में लड़ेंगे तो एक, जिस तरह से पप्पू हम्म, यादव एक चुनौती पेश कर रहे हैं पूर्णिया से, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल। से यह हाँ। भी महाराजगंज में एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। तो हम्म। कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बिल्कुल हमारी बात बिल्कुल। में। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि रणधीर सिंह ने जिक्र कर दिया है कि मीसा भारती का, कि ठीक है अगर हम हारे हैं तो मीसा भी तो हारी थी। वो क्या मामला है। नहीं, देखिए, वह कोई जी। पैमाना नहीं होता है कि अगर यदि कोई आदमी चुनाव हाँ, चुनाव तो देखिए, परीक्षा में कोई बैठता है, एग्जाम में बैठेगा तो फेल और पास और पास फेल, बिल्कुल बिल्कुल तैयार होगा। रहना पड़ेगा अब उसके कोई लिए। परीक्षा में बैठे ही नहीं, अपने हाँ। आप के यश मुगालते में रहे कि हम भाई जी। जीत गए या हम हैं, तो वह चीज नहीं होता है। तो वही चीज रणधीर सिंह एक बड़ा नाम, और इनके पिताजी हम्म का भी बहुत नाम रहा है। ऐसा नहीं है कि हम्म वह कोई नए पहचान की इनकी जरूरत है। तो वह हम्म निश्चित रूप से अगर यदि ये लड़ेंगे तो ये बड़ी बात होगी। और हम्म। महाराजगंज में एक कड़ी चुनौती, हम बार बार बोल रहे हैं, कड़ी चुनौती कड़ी चुनौती, बिल्कुल। पेश करते हुए आएंगे। देखिए, हमने जिक्र कर दिया है मीसा भारती का। मीसा भारती, रवि जी, एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, और मीसा भारती ने चिराग पासवान को जवाब दिया है। चिराग पासवान से एक सवाल भी पूछ डाला है। क्या सवाल है, मीसा भारती को अब गुस्सा क्यों आ गया है। देखिए, जिस तरह से जो पहले जी। उनकी रोहिणी आचार्य। बहन के हम्म बारे में जिस तरह से वो सम्राट सम्राट चौधरी चौधरी। के माने जी। स्लिप ऑफ टंग ही था, हम्म गलती भूल बस उनसे निकल गया था। तो उस लिहाज से जो हम्म उनका जो बयान था, जो वक्तव्य था, हम्म। उस पर ही उन्होंने कहा कि उस पर क्यों नहीं। अच्छा, जी, चिराग पासवान ने उस पर क्यों नहीं सम्राट से सवाल किया। बिल्कुल। जी। जो अब जो है सो इस तरह तरीके अच्छा। से, तो यह एक माने जी जी ये जी। बात उन्होंने मीसा भारती ने पूछा है। तो हाँ। निश्चित रूप से यह जो पूछा है, तो वह सवाल तो बनता ही है उनका बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। उस जी। समय क्यों नहीं, और अब क्यों। तो खैर हाँ। ठीक है, ये अपना अपना नजरिया है वो जी। देखने और समझने का और बोलने का, कि वह मीसा भारती आज बोल रही हम्म है तो कल
बात, लेकिन जब चिराग पासवान अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी माताश्री के बारे में जिस तरह से वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो बट ऑब्वियस है कि वो पूछेंगे, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। तो मतलब कि उस तरह से इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं रवि जी कि चिराग पासवान ने भाई तेजस्वी यादव पर उंगली जब उठाई तो सामने आ गई, बीच बचाव के लिए मैदान में आ गई बहन मीसा भारती, यानी कि भाई के खिलाफ एक शब्द सुन नहीं पाई मीसा भारती। वो छटपटाहट, बौखलाहट उनको दिखाई पड़ गया, गुस्सा भी आ गया। लेकिन यह बात भी सोचना चाहिए कि किसी के माता के बारे में उस तरह से अपशब्द वह जो है सो माने सही नहीं है, तो उस पर तो कम से कम उनको वहां पर अपने आप को रोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था। ठीक है, वह बात बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब तो ताजा मामला जब ये है चिराग पासवान की माताश्री के संबंध में, तो उस पर उनको कम से कम कवर अप नहीं करना चाहिए था, उनको उसको बताना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए थी, कड़े अल्फाजों में निंदा करनी चाहिए थी, निंदा बनती थी रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल निंदा बनती थी और कड़े शब्दों में, और क्या वो कर रही है, क्या पार्टी सोच रही है, उस पर उनका स्टैंड होना चाहिए था, जो तब जाकर के, क्योंकि वह भी एक महिला है और महिला तो इस तरह से बात हो रही है, तो यह कहीं भी किसी भी पार्टी में रहिए आप, लेकिन आप एक महिला हैं, इस बात को भी ख्याल रखिए। तो इतना, और बेटी वो माँ के समान है और माँ है भी किसी की, तो ऐसे में और चिराग लगातार बोल रहे हैं ना कि मेरी बहन है मीसा भारती, लगातार कह रहे हैं कि राबड़ी जी मेरी माँ है, बिल्कुल, और उसके बाद मीसा भारती का ये बयान आया है। बिल्कुल निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात इस तरह से नहीं होना चाहिए। राजनीति आप करिए, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह से लीपा पोती मत कीजिए, लीपा मोती आपको नहीं करना चाहिए लीपा पोती। ठीक है, एक आखिरी मुद्दा जिस पर चर्चा बिल्कुल लाजमी हो जाती है, सिवान में एक बार फिर राजद को याद आ गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। वाकया क्या है, ऐसा क्या हो गया रवि जी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद को एक बार फिर से याद आ गए? क्या लगा कि काम नहीं बनेगा बिना शहाबुद्दीन को याद किए हुए सिवान में राजद का? देखिए, अगर यदि सिवान क्या उधर के सिवान, आप कह लीजिए महाराजगंज कह लीजिए, छपरा कह लीजिए, ये सब जो बेल्ट है, तो सब गोपालगंज कह लीजिए, तो वहां पर शहाबुद्दीन एक कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो वो अब आप देखिए कि क्या, बिल्कुल हम ये दिखाना भी चाहेंगे बिल्कुल कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बार फिर से राजद को याद आ गए। क्या है ये रवि जी? देखिए, ये 19 तारीख का कार्यक्रम जी, मतलब कि आज का जी, हाँ। 19 तारीख के कार्यक्रम का है। अवध बिहारी चौधरी जो वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनका कार्यक्रम होना था, मिलन कार्यक्रम था, तो वो उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल भी, बिल्कुल दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वाम दल के सहयोगी मुकेश सहनी भी हैं, वो मुकेश सहनी भी हैं, डी राजा हैं, सीताराम येचुरी हैं, तमाम मुकेश सहनी है, और एक बगल में आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन भी दिख रहे हैं उस तस्वीर में। तो वो अब तक मोहम्मद, चौंकाने वाली बात है, बिल्कुल, अब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन का किसी भी पोस्टर में नाम, फोटो, तस्वीर नहीं आती थी आरजेडी के। तो यह हमको लगता है कि लंबे समय के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन की तस्वीर उसमें लगाई गई है, तो यह कहीं न कहीं वो रिझाने का प्रयास किया गया है मुसलमानों को, निश्चित रूप से। तो वो कि शहाबुद्दीन, यानी कि हिना साहब से डर लग गया है राजद को। और आपको ये भी हमें समझना होगा कि ये पोस्टर अवध बिहारी चौधरी का पोस्टर है, और आपको भी पता है कि अवध बिहारी चौधरी को धुर विरोधी कहा जाता था शहाबुद्दीन का। लेकिन अब तो आवश्यकता है ना, बगैर शहाबुद्दीन के दिखाए हुए वोट आने वाला नहीं है। और आप देख लीजिए, हिना साहब वहां पर चुनावी मैदान में है, निर्दलीय है, बगैर आरजेडी के सपोर्ट के, बगैर समर्थन का, तो कहीं ना कहीं हिना साहब एक कड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में मोहम्मद शहाबुद्दीन की तस्वीर के बगैर आप जो है सो वहां पर सिवान में दाल नहीं गलती आपकी, और इस बात का इल्म आपको हो चुका था, और इसीलिए मोहम्मद शहाबुद्दीन हमें एक बार फिर से पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से तभी वो जो है सो लालटेन है नीचे में, एक तरफ अवध बिहारी चौधरी के नीचे, और वहां पर जो है सो ऊपर में साइड में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी लेफ्ट हैंड साइड के बड़े दिनों बाद, या फिर ये हम कहें कि बड़े सालों बाद बड़े दिनों के बाद उनकी याद आई है। तो यह कहीं न कहीं यह दिखाई पड़ता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को साथ में रह करके ही आप चुनावी बेहतरनी पार करने की कवायद में लगे हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यानी कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव से डर गए हैं लालू तेजस्वी, उसी प्रकार सिवान में हिना साहब से डर गए हैं लालू तेजस्वी। देखिए, निश्चित रूप से यह
राजनीतिक है, हम्म। राजनीति है ये तो इसमें बगैर शहाबुद्दीन को साथ में रखे हुए अब सीमान में आप चुनावी बैतरनी पार करना ही बोलना ही बेकार है, नामुमकिन। नामुमकिन है। नामुमकिन। तो ऐसे में और जबकि हिना साहब खुद उनकी पत्नी वहां पत्नी से है जी। निर्दलीय लड़ रही हो, हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होगा, लेकिन तफ़सील से हम लोगों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।